जब देश आजाद हुआ था उसके बाद जो आरक्षण और जाति व्यवस्था इसके बारे में चर्चा हुई थी, तो ये केवल हिंदुओं का मुद्दा माना गया था, जो कि ठीक बात थी। जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके सिख, मुस्लिम या ईसाई या फिर जैन बौद्ध धर्म अपना लिए थे, उन्होंने इसी एक मुद्दे पर अपनाए थे कि हम जात पात में नहीं मानते और हम इस भेदभाव से दूर होना चाहते हैं। लेकिन अब इन्हीं लोगों को भी जातिगत आरक्षण का फायदा चाहिए, स्पेशली मुसलमानों को। हमारा ये मानना है कि मुस्लिमों को ये फायदा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अ, भारत का बंटवारा किया और भारत से दो देश, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक बनवा लिए। तो अब इनको भारत में जातिवार आरक्षण के लिए क्यों तैयार किया जा रहा है? तो अब यही इसी की खबर ये आई है कि मुसलमानों की भी जातिवार गणना होगी। तो इसमें जन जागरण के साथ होने वाली ये जो जातिवार गणना है, उसमें हिंदुओं के साथ साथ अब मुस्लिम समुदाय की जो जातियां हैं उनकी गणना भी की जाएगी। भाई इनके यहाँ जातियां होती कब है? अब होती नहीं है तो ये जातिवार गणना क्यों करवाई जा रही है मुसलमानों की? अभी तक जनगणना के साथ मुस्लिमों की संख्या एक धार्मिक, हम कहेंगे कि एक मजहबी समूह के रूप में की जाती थी, और जातिवार गणना के बाद मुस्लिम समाज में विभिन्न जातियों और उसके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के ठोस आंकड़े सामने अब आएंगे, यानी कि ये गणना इनकी भी करी जाएगी। एकजुट मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने की दिशा में इसे अहम माना जा रहा है। ये मुस्लिम वोट बैंक तोड़ने के नाम पर इनको किस प्रकार से आरक्षण की सुविधा देने की कोशिश सरकार करेगी, उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। अब बुधवार को जो बैठक केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय ने जो की थी, उसमें ये भी कहा गया था कि जातिवार गणना करने का जो निर्णय लिया गया है, उसमें शायद से मुसलमानों की गणना, जो जातिवार गणना है, वो भी होगी। अब मुस्लिम समाज में विभिन्न जातियों की सही संख्या पहली बार पता चलेगी आजादी के बाद, और इसके दूरगामी राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। दरअसल अभी तक जातिवार गणना की मांग ओबीसी वोट बैंक को ध्यान में रखकर होती रही है, और दावा किया जाता है कि मुस्लिम समाज में भी 85% जनसंख्या पसमानदा मुसलमानों की है, और जो कि पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। ठोस आंकड़े नहीं होने के कारण उनकी आवाज अनसुनी कर दी जाती है, और देश के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी में भी एक भी पसमानदा नहीं है। तो ये मोदी जी के जो फेवरेट हैं पसमानदा मुसलमान, तो उनकी कुछ ज्यादा ही चिंता की जा रही है। जातिवार गणना के आंकड़े सामने आने के बाद पसमानदा या अन्य जो जातियां हैं मुसलमानों की, उनमें भी अपनी संख्या के सही अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व की वो मांग कर सकेंगे, तो ये मुसलमानों को फायदा मिलेगा। भाजपा लंबे समय से जातिवार गणना में मुस्लिम जातियों को शामिल करने का मुद्दा उठाती रही है। ये एक ऐसा राष्ट्रवाद है, ये एक ऐसा हिंदुत्ववाद है कि आप भारत को पूरा का पूरा एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए एक तो अलग से माइनॉरिटी के सारे अधिकार इनको मिलते हैं, अब जातियों में आरक्षण भी इनको आप दे देंगे। तो पिछले साल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों की जातिवार गणना अपने राज्य में करवाई थी, और इसकी रिपोर्ट के आधार पर असम के मूल मुसलमानों की एसटी का दर्जा भी दिया गया। अब मुसलमानों को एसटी का दर्जा भी दिया जा रहा है। तो ये हाल है, और ये जातिवार गणना कराने के पीछे एक और ये साजिश भी है। अब इसमें होगा ये कि जाति के आधार पर जो बदनाम किया जाता है वो हिंदुओं को किया जाएगा, और उसमें भी टारगेट जो सवर्ण हिंदू जातियां हैं उनको किया जाएगा, लेकिन भीतर से इसका पूरा का पूरा फायदा मुसलमान भी उठाने वाले हैं, और इसमें पसमानदा मुसलमान भी उठाने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सरकार का ये प्रयास है कि वो मुसलमानों को भी इसमें जोड़ेंगी और उनको आरक्षण का लाभ भी देंगी। तो अब आप ये समझिए कि पूरा जो खेल, ये जो खेला है बीजेपी ने कि जातिवार गणना हम करवाएंगे, और कांग्रेस से उनका असली जो मुद्दा था, जो एकमात्र लॉजिकल मुद्दा कांग्रेस उठाती रहती थी उनकी राजनीति के आधार पर, वो भी उनसे छीन लिया गया, और कांग्रेस से तो छीना ही है, साथ ही हिंदुओं से भी उनके अधिकार सरकार छीनती जा रही है। तो इस आज की इस रिपोर्ट पर आपके क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये जो मुद्दा है जातिवार गणना का, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये इतना प्रभाव डालने वाला है हिंदुओं पर कि आपको सामने इसके परिणाम जब सामने आएंगे तब
उस समय इसको ठीक करने की हमारे पास कोई गुंजाइश भी नहीं बचेगी। तो जिसके आधार पर आरक्षण बनाए गए, हिंदुओं को ट्रोल करके पूरी दुनिया में हिंदुओं को बदनाम करके कि इनके यहाँ जात पात और भेदभाव होता है, बदनाम हम होंगे और पीछे से फायदा मुसलमान उठाएंगे। ये दो देश भी ले चुके हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे संगठन चलाते हैं जो भारत की राष्ट्रवाद और भारत की एकता और अखंडता के विरोध में काम करता है, और जो गैर मुस्लिम है उनको ये काफिर भी बोलते हैं। और अब इनको आरक्षण का लाभ भी मिल सकता है या मिलेगा। तो आप अपने विचार जरूर लिखिएगा। आज की रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।